धनु राशि वालों, आने वाले इस नए सप्ताह में आपके जीवन में जो बदलाव होने वाले हैं उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि बड़ी हलचल ग्रहों की प्लेसमेंट दिखा रही है। पिछले कुछ समय की गलतियां जिसका परिणाम आपको आज तक भुगतना पड़ रहा है, और साथ ही साथ अगले 7 दिनों में कौन सी गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी है। एक एक बात इस वीडियो में होगी। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि यह समय बदलाव का है, यह समय खुद का है। पिछली वीडियो में ग्रहों की दशा और उसके परिणाम की जानकारी तो हमने आपको दे दी, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। आखिर किन गलतियों के कारण हर सप्ताह, हर महीना, हर साल आपका मुसीबतों से भरा रहता है। क्यों आपको मेहनत का फल नहीं मिलता, क्यों आपके पास लक्ष्मी नहीं आती, क्यों सर पर कर्जा हो रहा है, क्यों घर में बीमारी आ रही है। एक एक बात इस वीडियो में होगी। पैसा तो आप बड़ा कमाते हैं, लेकिन पैसा आपके हाथ में रुकता नहीं है, आपकी कुछ विशेष गलतियों के कारण। और 99% लोग ये गलतियां हर सप्ताह दोहराते हैं, जिस वजह से उनके काम बनते बनते बिगड़ते ही रहते हैं। लेकिन अगर ये वीडियो आज आपको मिला है तो ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये वीडियो आपकी आंखों के सामने बेवजह नहीं आया है। जरूर आपको इस वीडियो में कोई ऐसी बात पता चलने वाली है जो आपकी जिंदगी को एक नया रूप प्रदान करेगी। इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो बिल्कुल अंत तक देख लेना। नया सप्ताह खुशियों से भरा होगा। लेकिन अगर आपने वीडियो को अधूरा छोड़ दिया या नजरअंदाज कर दिया तो फिर वही ग्रहों के जाल में फंसे रहोगे, अपनी गलतियों में उलझे रहोगे, और जो आपका सपना है, जो आप पाना चाहते हैं, वो आपसे दूर होता चला जाएगा। सबसे पहले अगर आप अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहली बात का जिसे आपको इस नए सप्ताह में विशेष तौर पर ध्यान रखना है, आपका दिल बहुत साफ है। आप बहुत जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, चाहे वो व्यक्ति आपसे 2 दिन पहले ही क्यों ना जुड़ा हो। उसकी छोटी छोटी गलतियां भी आप माफ कर देते हैं और उसकी मीठी मीठी बातों का शिकार होकर उसे अपना 100% देते हैं। और आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती ही ये है कि आपको हमेशा से उन लोगों के लिए अवेलेबल रहना पड़ा है जिनको आपकी कदर नहीं थी। लेकिन ये जो नया सप्ताह है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, जो लोग आपको हमेशा अकेला छोड़ देते हैं, बुरे समय में आपका साथ नहीं देते हैं, उन लोगों के लिए अब आपको अवेलेबल नहीं रहना है। अगर अपना काम छोड़कर दूसरों के कामों को बनाते रहोगे तो आपके काम कभी नहीं बन पाएंगे। ये बात ध्यान रख लेना। कहीं कहीं पर आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ मेरे हाथ से छूट रहा है, सब कुछ मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, परिस्थितियां बिगड़ रही है, लेकिन शांत रहना, क्योंकि ये समय ब्रह्मांड की एक विशेष योजना का हिस्सा है। ये समय वो समय है जब नकारात्मकता और गलत लोग आपके जीवन से बाहर जाने वाले हैं। आपने हमेशा से उन लोगों को अपना 100% दिया है जिन्होंने कभी आपका साथ नहीं दिया, जिन्होंने कभी आपको बड़ा नहीं समझा, कभी आपकी कद्र नहीं की। ऐसे लोगों से इस नए सप्ताह में बचकर रहना, दूर रहना, वरना ये आपका ऐसा फायदा उठा जाएंगे कि खुद का काम तो करवा लेंगे और आपके काम अधूरे रह जाएंगे। दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि हद से ज्यादा ओवर थिंकिंग के जाल में नहीं फंसना है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके 6th हाउस में शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र आकर्षण के लिए जाने जाते हैं। सीधा सा तात्पर्य है, आपके दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। हो सकता है कि कोई आपको ऐसी बात बोल दे जिससे आपका दिल दुख जाए, और आप एक ऐसे शख्सियत रहे हैं कि छोटी छोटी बातों को दिल पर, दिमाग पर बहुत ज्यादा ले लेते हैं। किसी ने आपको कुछ ताना मार दिया, कुछ बुरा बोल दिया, तो 2-3 दिन वो दिमाग में बात चलती रहती है कि उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। किसी को आपने कुछ गलत बोल दिया तो आपका दिल साफ है, तो 2-4 दिन तक सोचते रहते हैं कि मैंने उसको ऐसा क्यों बोला।
कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हर वक्त दिमाग में चिंता रहती है कि कल क्या होगा, मैं ये काम करूं या ना करूं, या अतीत में जो हुआ, पहले के समय में जो आप छोड़ कर आए हैं उन्हें भी आज सोचते रहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया था, अगर मैंने ऐसा किया होता तो आज चीजें कुछ और होती। तरह तरह के विचार आप बड़े दिमाग में बनाते हैं। ओवर थिंकिंग आपके अंदर खूब है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो 6th हाउस में शनि है और साथ ही साथ भाग्य के घर में केतु बैठे हुए हैं, जो कहीं न कहीं आपके जीवन में अलगाव पैदा करते हैं। आपको इस बात को समझना होगा कि जो पीछे छूट गया उसे मैं बदल नहीं सकता। ये जो नया सप्ताह है ये नई शुरुआत का समय है, एक लक्ष्य लेकर उस लक्ष्य पर काम करने का समय है। धनु राशि वालों, हमारी बात को आप बड़े ध्यान से सुन लेना, वरना आप हमेशा पछताते रहोगे। क्योंकि ये जो समय है ये बार बार नहीं आता। ग्रहों की प्लेसमेंट बड़ी शानदार है। गुरु वैवाहिक जीवन में काफी सुख संपत्ति की बारिश कर रहे हैं। आप और आपके जीवन साथी दोनों ही मिलकर बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हैं और आपस में बॉन्डिंग भी गुरु बड़ी अच्छी बना रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, इंसान पुरानी यादों में जब जीने लग जाता है तो उसका डिप्रेशन वाला दौर शुरू हो जाता है। आपकी अतीत की बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भविष्य की आपकी बड़ी रुकावट बन सकती है। इसलिए दूसरी बात का आपको इसका ध्यान रखना है कि ओवर थिंकिंग के जाल में इस नए सप्ताह में भूल कर भी मत फंसना। और आप इतना ध्यान रखना, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। जो हो गया वो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। और जो होगा वो भी लाजवाब होगा, क्योंकि मुझे मेरे भगवान पर विश्वास है। तीसरी बात जिसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, और ये तीसरी बात अगर आपने नहीं सुनी तो पूरा सप्ताह बिगड़ सकता है। आपकी ऊर्जा कहीं और जा सकती है, आपका पैसा कहीं और जा सकता है। वो तीसरी बात और अंतिम चेतावनी आखिर क्या है, जानने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल फ्री रहता है। इस तरह की ग्रह संरचना निकालने में घंटों की मेहनत लगती है। बदले लें, जब आप इस वीडियो को एक लाइक करते हैं तो हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है, बड़ी प्रेरणा मिलती है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी जय शनिदेव लिखेगा, आज उसे शनिदेव की कृपा जरूर प्राप्त होगी। तो अंतिम चेतावनी आपके लिए क्या रहेगी कि आने वाले इस नए सप्ताह में, मई की शुरुआत में, आपको थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ेगा, आपको थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि आप ये कैसी सलाह दे रहे हैं, हम स्वार्थी क्यों बने? लेकिन अब इस बात को ध्यान से सुन लेना, आपकी जिंदगी हमेशा से दूसरों को मनाने में व्यर्थ जाती रही है। आपका कोई अपना रूठ गया, आपने किसी को कुछ गलत बोल दिया, तो आप खुद को दोषी मानने लगते हैं और उन्हें मनाने में अपनी सारी एनर्जी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन यह समय उन लोगों को मनाने का नहीं है जो बार बार आपसे रूठ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा अपना होता है वो हमसे ज्यादा देर नाराज रह ही नहीं सकता, चाहे गलती हो या ना हो। इसलिए जो रूठ कर चला गया उसके लिए दरवाजा खोल देना है और आपको हर किसी के लिए उपलब्ध रहना छोड़ देना है। अक्सर आपसे ऐसा होता है कि किसी ने फोन आपको किया और कहा कि हमें आपकी जरूरत है, आ जाइए। आप अपना काम छोड़कर उसकी मदद के लिए चले जाते हैं। कोई आपसे मीठी मीठी बातें करके कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, तो आप उसे मन चाहे पैसे दे देते हैं, उधारी में दे देते हैं, और वो पैसा भी फंस जाता है। तो इस आने वाले नए सप्ताह में क्लियर शब्दों में मुंह पर आपको ना कहना सीखना होगा। अगर आप उस इंसान को पसंद नहीं करते, अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहते, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अपने काम को छोड़ना नहीं चाहते, तो आपको भावनाओं में बहकर हाँ बोलने की बजाय क्लियर शब्दों में उस इंसान को ना कहना होगा, वरना आपके काम बिगड़ते रहेंगे। इस वजह से ना तो आप अपने करियर पर ध्यान दे पा रहे हैं, न ही सेहत का ध्यान रख पा रहे हैं, और न ही आपको शांति मिल पा रही, क्योंकि आप दूसरों के चक्कर में बहुत उलझे हुए हैं कि उसे कैसा लगेगा, उसे बुरा लग जाएगा, अगर मैं उसका काम नहीं किया तो बाद में मुझे सुनाएगा। तरह तरह की बातें आपके दिमाग में। धनु राशि वालों, अब आपको थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ेगा, थोड़ा सा स्वार्थी बनना पड़ेगा। पहले आपको खुद का काम करना है, उसके बाद दूसरों की मदद करनी है। हम किसी की हेल्प करने के लिए ना नहीं कह रहे, हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन अपना काम छोड़कर दूसरों के कामों को पूरा करवाना ये बहुत बड़ी मूर्खता है।
अब 3 महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी आपको देना चाहते हैं जो इस नए सप्ताह में आपके साथ हो। वो 3 घटनाएं आखिर क्या हो सकती है, सारी बातें ग्रहों के आधार पर होगी, इस बात को समझ लेना। आपके 4th हाउस में शनि और मंगल बैठे हुए हैं सुख संपत्ति के घर में, यानी चीजें जो होगी वो धीरे धीरे होगी, स्लो पैटर्न पर होगी, लेकिन होगी जरूर, क्योंकि शनि धीरे धीरे देते हैं लेकिन साथ नहीं छोड़ते। सुख संपत्ति के भाव में शनि और मंगल का होना एक शुभ और एक अशुभ घटना को न्योता दे रहे हैं। सबसे पहले शुभ घटना के बारे में आपको बता देते हैं। आपके साथ हो सकता है कि कोई फाइनेंशियली एक नई ऊर्जा आपके पास हो, कहीं से ऑर्डर आ सकता है, प्रमोशन हो सकता है, जमीन खरीदने के योग बन सकते हैं, कहीं से घर में कोई लग्जरियस चीज आप ला सकते हैं। तो पैसों के आने के मार्ग तो है, योजनाएं बनेगी, लेकिन ये सारी चीजें आपको गुप्त रखनी है। बहुत सारे लोगों का रवैया होता है दिखावा करने का, कि घर में कोई महंगा सामान आया तो पड़ोसी को दिखा दिखा कर बोलते हैं, रिश्तेदारों को कॉल कर करके बताते हैं हमने ये खरीदा है, हमने वो किया है, हमने ये किया है। और होता क्या है, इस दिखावे का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बुरी नजर लग जाती है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, योजनाएं अटक जाती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी, आपको दिखावा नहीं करना है, अपनी आर्थिक योजनाएं गोपनीय रखनी है आने वाले नए सप्ताह में। ये शुभ घटना आपके साथ हो सकती है कि फायदा तो होगा लेकिन दिखावे से नुकसान होगा। अब अशुभ प्रभावों के बारे में अगर बात करें तो सुख संपत्ति के घर में मंगल भी बैठे हैं। मंगल जो कि जाने जाते हैं हमारे स्वभाव में उग्रता लाने के लिए, सेनापति है, क्रोध लाते हैं, अहंकार लाते हैं। अब आपको ये समझना होगा कि मेरी वाणी का मुझे विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इंसान कभी कभी कुछ ऐसे शब्द बोल जाता है कि उसे खुद पर विश्वास नहीं होता कि मेरे मुंह से ऐसा कैसे निकल गया। ये उसकी गलती नहीं होती है, ये मंगल का प्रभाव आपके ऊपर बनने वाला है। इस बात का नए सप्ताह में विशेष ध्यान रखें कि क्रोध का अतिरेक ना हो और वाणी में मिठास हो, रिश्ते बिगड़ने से बच जाएंगे, डील खराब होने से बच जाएगी, मुनाफा आते आते रुकेगा नहीं और आपकी मीठी वाणी से आपके काम बनेंगे और कड़वी वाणी से सब कुछ बिगड़ कर रह जाएगा। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण घटना होने वाली, आपकी सेहत का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। क्योंकि ये नया सप्ताह नई जिम्मेदारियां ला रहा है, मेहनत बढ़ा रहा है, क्योंकि सुख संपत्ति के भाव में तो बैठे शनि, और शनि मेहनत खूब करवाते हैं, अनुशासनीय है, डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं। तो मेहनत भरपूर रहेगी, जिम्मेदारियां नहीं बढ़ेगी धनु राशि वाली। आपको मेहनत से भागना नहीं है, लेकिन काम और आराम इन दोनों में संतुलन बैठा कर चलना है। बहुत ज्यादा काम हो गया, आराम नहीं हुआ तो भी बात बिगड़ जाएगी, आराम बहुत हो गया, काम नहीं हुआ तो भी बात बिगड़ जाएगी। संतुलन बनाकर चले और इस नए सप्ताह में खुद को इतना समझा लेना कि अगर मैं हमेशा लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध होऊंगा तो मेरी वैल्यू 0 के बराबर रह जाएगी, मेरा काम नहीं बन पाएगा और हद से ज्यादा ओवर थिंकिंग मुझे बाकियों से पीछे कर देगी। धनु राशि वालों, आज की वीडियो में बात करी आने वाले 7 दिनों की। हम दिल से आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कोई भी बात अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना। अपनी कोई समस्या आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, उसका उपाय हम आपको जरूर प्रदान करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सभी दर्शकों को राधे राधे।